अहम खबर है, साफर केस का फैसला सुना दिया गया है। फैसला इमरान खान के हक में सुनाया गया है। आपको बताएं कि अपीलों पर समाअत जारी थी, जिस पर फैसला महफूज किया गया और अब फैसला सुना दिया गया है। साफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ये केस है, जिस पर फैसला सुना दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, बताइएगा, फैसला सुना दिया गया। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर अपीलें हैं बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की, उनके ऊपर महफूज फैसला जो था वो सुना दिया गया है। डिवीजन बेंच था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस अमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से उन्होंने महफूज फैसला सुनाया गया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि दोनों मुल्जमान को उनके चार्ज से बरी करते हैं और जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है उसको कलअदम जो है वो करार दिया जाता है। इस तरह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो है वो बरी कर दिया गया है और साथ में जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इससे कबल जो है वो आज आखिरी समाअत जो है वो आज हुई। सलमान सफदर जो बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, उनकी तरफ से जो है दलाइल दिए गए, उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि जो चार्जेस लगाए गए हैं दोनों मुल्जमान के ऊपर वो बेबुनियाद हैं, इनका कोई सबूत नहीं प्रोसिक्यूशन के पास। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक नई दरखास्त सामने आई जिसमें कहा गया कि सबूत के तौर पर दस्तावेजात जो है वो जमा करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसिक्यूशनल तौर पर इस केस में जो है वो सबूत पेश नहीं किए, वो प्रोसिक्यूशन के साबित करने में जो है वो नाकाम हो चुकी है, जिसके ऊपर जो जुल्फकार अली नकवी थे जो FIA प्रोसिक्यूटर, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये सिर्फ साइफर के गुम होने का केस नहीं है, इसके अंदर साइफर के मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको या उसके अंदर जो लिखा गया कंटेंट है उसको पब्लिक करने का केस है और साथ में जो मिस यूज करने का जो केस है सिर्फ ये शाह महमूद कुरैशी के ऊपर सिर्फ साइफर गुम होने का जो केस नहीं है, अलबत्ता उनको मिस यूज होने का उसको पब्लिक करने का केस मौजूद है, जिसके ऊपर दोनों फ्रीकैन के जो है दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया था। वो फैसला अब से कुछ देर पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है, जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी करार दिया है। जी सही इब्राहिम, साथ रहेगा। यहाँ पर नाज़रीन को बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का फैसला सुना दिया है। साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का फैसला सुना दिया है। इमरान खान को बरी कर दिया गया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो सजाएं हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। समाअत सुबह से जारी थी और फैसला महफूज किया गया था और कुछ ही देर में मुतवक्के था कि फैसला सुनाया जाएगा और अब ये फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की अपीलें मंजूर कर ली हैं। बानी पीटीआई को बरी कर दिया गया है। बड़ा रिलीफ है बानी पीटीआई के लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए, जो इनको साइफर केस में बरी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि ये समाअत 28 मई को होना थी, जो कि आम तातील के बायस नहीं हो सकी थी और आज इस केस के ऊपर समाअत की गई। अपीलों पर समाअत थी और जिसके बाद फैसला महफूज किया गया और अब फैसला सुनाया गया है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे ईसा नकवी से। ईसा नकवी, बड़ा फैसला आ गया है साइफर केस में, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। हम ईसा से दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा इब्राहिम अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। इब्राहिम, फैसला सुना दिया गया है, बरी कर दिया गया है, आगे क्या तवक्को की जा रही है? क्या रिहाई मुमकिन हो सकती है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, साइफर केस बड़ा एक मुख्तलिफ केस था पाकिस्तानी तारीख के। साइफर एक्ट या सीक्रेट एक्ट के लिहाज से ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस जो है बनाया गया था, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इसके ट्रायल के अंदर इनको शामिल किया गया था। वज़ीर ख़ारजा भी जो इस ट्रायल में शामिल थे, उसमें बरी कर दिया गया है। अब इमरान खान जो है वो मुमकिन तौर पर इसमें बरी तो हो चुके हैं, लेकिन जो रिहा जो है वो नहीं हो सकते क्योंकि दीगर तोशाखाना का और गैर शरई निकाह के केस में भी उनको सजाएं हुई हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त जेल के अंदर कैद हैं। अलबत्ता सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये केस था जिसके बाद वो अदालत और जेल से रिहा हो सकते थे, लेकिन आज से चंद रोज पहले जो है वो 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी भी अदालत से रिहा नहीं हो सकेंगे। जी अच्छा, आज पूरी जो समाअत चली है इसका भी अहवाल बताइएगा, ब्रीफली जरा इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो साइफर अपीलों पर आखिरी जो समाअत हुई है उसमें सलमान सफदर की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, चार्जेस जो लगाए गए हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर को पब्लिक किया है, इसको मिस यूज़ किया है और साथ में साइफर को
गुम किया है, जिसके ऊपर बेबुनियाद जो है इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं है, जिसके ऊपर जुल्फकार नकवी जो FIA प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो साइफर को पब्लिक किया गया, उनके जो कंटेंट है उसको पब्लिक किया गया और उसको मिस यूज़ किया गया, जिससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा था। जिसके ऊपर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने मुसलसल ये बात बोली है कि साइफर के इस्तेमाल से जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आपने किसी एक शख्स को जो है वो सजा देनी है, उम्र कैद का ये केस था। इसके अंदर आपने 10 साल एक बंदे को सजा दे दी और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर के बैरूनी मुल्क से जो है वो ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो सकते की बुनियाद पर किसी केस का फैसला या किसी इतनी बड़ी सजा कैसे दी जा सकती है। साथ अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट के अंदर इसकी प्रोसीडिंग हुई है उसके मुतल्लिक भी मुख्तलिफ सवालात किए। अदालत की तरफ से पूछा गया कि 1.5 घंटे के अंदर 342 का जो है वो बयान रिकॉर्ड किया गया, उसके साथ ही उसके ऊपर जिरा मुकम्मल नहीं की गई। 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो 75 सफ़ात पर लिखा गया फैसला जो है वो अदालत की तरफ से सुनाया गया। ये कैसे मुमकिन है कि 342 के बयान के बाद जो है वो 342 बयान के बाद जो 342 के बयान के बाद इब्राहिम, आपसे इस पर मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन